नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ज्वाइंट बीएड एडमिशंस, जो कि पंजाब स्टेट के बीएड कॉलेजेस के लिए है। तो इस बार भी जो ये एडमिशंस है वो पंजाब यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करवा रही है। बात करें साइट की, तो ये आपकी साइट है यहाँ पे punjab.puchd.ac.in। इसको ध्यान से देख लें। गूगल पे आप फिल करेंगे तो आपकी साइट ही ओपन हो जाएगी। तो ये मैं आपको ओपन करके शो कर रहा हूँ। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखेगा यहाँ पे ज्वाइंट बीएड एडमिशंस। और ये बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, हालांकि मैंने कई वीडियोस में क्लियर किया हुआ है कि ये जो एडमिशंस है ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब स्टेट के लिए है, जो कि हमारे पंजाब स्टेट में पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज भी हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी के कॉलेज भी हैं और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ये तीन यूनिवर्सिटीज हैं। इनके कॉलेज की एडमिशन के लिए ये एंट्रांस होता है, जो कि पंजाब में ये सारे कॉलेज सिचुएटेड है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये जो एंट्रांस है ये चंडीगढ़ के लिए नहीं है कॉलेजेस के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ उन कॉलेजेस के लिए है जो पंजाब में है। और ये यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज हैं वो तीनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के कुछ कॉलेजेस जो हैं जो उनसे एफिलेटेड हैं वो पंजाब में भी हैं, तो उनकी एडमिशन ये पंजाब के लिए है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको चंडीगढ़ के 5 कॉलेज है चंडीगढ़ में, उसमें एडमिशन चाहिए तो उसके लिए अलग फॉर्म है, उसकी वीडियो में इसके बाद बनाऊंगा। सो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने बता दिया 3 यूनिवर्सिटीज आती हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के कॉलेज जो पंजाब में है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, तीनों के जो एफिलेटेड कॉलेज हैं पंजाब में बीएड के, उनके एडमिशन्स के लिए यहाँ पे साइट बनी हुई है। और बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की पहले, तो आपके एडमिशन्स जो हैं यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं 18 जून से। देन लास्ट डेट होगी 18 जुलाई। आपको पूरा 1 महीना फॉर्म भरने के लिए मिल रहा है। देन ऑनलाइन मोड में फीस जमा कराने की लास्ट डेट 19 जुलाई है। और फोटोग्राफ और अदर चीज़ें आपको अगर डालनी है तो उसकी 20 जुलाई तक है। हालांकि जो 18 जुलाई है वो लास्ट डेट इसलिए है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो उसके बाद फिर आप ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो 19 और 20 को शो हो रही है। देन एडमिट कार्ड आपके 25 जुलाई को आ जाएंगे। और जो आपका एंट्रांस है वो मैं आपको बता देता हूँ 3 अगस्त को होगा, 10:30 बजे से लेके 1 बजे के बीच में। उसके बाद ये आगे की जो है सिचुएशन है इसको हम बाद में देखेंगे। देन यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा आपका वो डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट दैट इज 16 अगस्त। उसके बाद ये फर्स्ट काउंसलिंग के लिए है, फिर सेकंड काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे साइट पे आके देख सकते हैं, मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दिया है। अब अगर आप साइट पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप। देन टीचिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, वो मैं नीचे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लें किस स्टूडेंट का टीचिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। बिकॉज आगे जाके जब आपको टीचिंग की जॉब चाहिए होगी, गवर्नमेंट जॉब, तो वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, इसलिए पहले ही आप क्लियर कर लें। और जो प्रोस्पेक्टस है वहाँ भी वैसे क्लियर लिखा होता है, लेकिन अगर आपको वहाँ समझ ना आए तो मैं नीचे वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, उसको जरूर देखें। देन फॉर्म को कैसे फिल करना है, ऑनलाइन वीडियो यहाँ पहले से ही पड़ी हुई है। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कॉन्टैक्ट अस में जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ प्रोस्पेक्टस की, जिसमें हम चेक करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने शो की हैं। जो आपका प्रोस्पेक्टस है वो आपको होम पेज पे मिल जाएगा। यहाँ पे इसको आप लोड करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, हर एक चीज़ आपको प्रोस्पेक्टस में शो हो जाएगी। साइट मैंने आपको पहले बता दी है। अगर आपको पंजाब में इन 3 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन चाहिए बीएड के अंदर, तो आपको ये एंट्रांस देना ही होगा, तभी आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगी पंजाब में, अदरवाइज नहीं मिलेगी। चाहे आपके मार्क्स जितने मर्जी कम आए, लेकिन आपको एंट्रांस देना होगा। और यहाँ पे फीस जो है 3000 रुपये है जनरल के लिए, और उसके बाद ST SC के लिए 1500 रुपीज़ है, जो कि फीस सबसे ज़्यादा है। मैंने पहले भी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे बताया था कि 3000 एक एंट्रांस के लिए फीस बहुत ज़्यादा है। इसके लिए कोई भी जो है आवाज़ नहीं उठाता है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ के इम्पोर्टेंट लीडर हैं वो भी, और ना ही स्टूडेंट्स इसके लिए किसी को बोलते हैं, ना रिक्वेस्ट करते हैं, ना मेल करते हैं। इसलिए ये जो फीस है पहले स्टार्टिंग में 2019 में आई कैसी 2200 थी, फिर 2500 हुई, फिर 2600 हुई, अब सीधा ये 3000 रुपये हो चुकी है।
चलिए आगे देखते हैं। डेट्स मैंने आपको बता दी है इम्पोर्टेंट। कोई भी क्वेरी है आप यहाँ पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं वर्किंग डेज के अंदर, और या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में भी जाके आप बात कर सकते हैं। बीएड अगर आपको करनी है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है कि आपके कम से कम 50% मार्क्स आपके बैचलर डिग्री के अंदर होने चाहिए, और अगर ST SC है तो 45 चल पड़ेगा, तो इसका आपने ध्यान रखना है। या फिर जो 50% मार्क्स आपके मास्टर्स डिग्री में होने चाहिए, दोनों में से, ग्रेजुएशन या फिर मास्टर में से एक में। देन यहाँ पे एडिशनल वेटेज होती है, और ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, और जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं वो आपके ग्रेजुएशन या मास्टर्स में होने चाहिए, उसी के बिहाफ पे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। देन यहाँ पे जो भी आपका एंट्रांस होगा तो उसके मिनिमम 25% जो है आपको लेने पड़ेंगे, तभी आपका टेस्ट क्वालिफाई माना जाएगा। और जो ST SC के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 20% है। और आपका जो ये एंट्रांस, तो अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, मतलब काउंसलिंग चेक करनी है कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो मिनिमम आपको 25% मार्क्स लेने पड़ेंगे। जो आपका एंट्रांस होता है 150 मार्क्स का होता है, उसका आपको 25% लेना होगा। और जो ST SC के कैंडिडेट्स हैं उनको 20%, तभी आप आगे काउंसलिंग देख पाएंगे, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और यहाँ पे जो आपकी मेरिट बनेगी उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रेडिट ऑफ 1% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन अंडर 85% कैटेगरी विच है पास्ट 10th एंड 12th, दोनों आपके जो है स्कूल सिचुएटेड इन रूरल एरिया ऑफ पंजाब में होना चाहिए। और जो भी फॉर दिस दे will have to submit certificate issued by the head principal of the school stating that student have passed 10th and 12th from the school and that school falls in a rural area। मतलब आपको वहाँ से अपने प्रिंसिपल जो भी स्कूल है आपका 10th 12th का, वहाँ से आपको लिखवा के लेके आना है कि हम वहाँ से पढ़े हुए हैं 10th और 12th दोनों, और ये जो स्कूल है रूरल एरिया के अंदर आता है, ये वर्डिंग आपकी होनी चाहिए उसके अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 85% जो सीट्स हैं वो रिजर्व हैं पंजाब स्टेट के लिए कैंडिडेट्स के लिए, और जो बाकी 15% है वो अदर स्टेट के या यूटी के स्टूडेंट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी कॉलेज में 100 सीट्स हैं तो 85 सीट्स जो हैं वो जाएंगे, पहले फिल होंगे जो पंजाब के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, फिर 15 जो बचेंगे उसमें अदर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और फर्दर जो 85% है वो भी डिवाइडेड है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जितनी सीट्स होंगी उसमें आप ऐसे उसको डिवाइड कर सकते हैं कि 50% जो सीट्स होंगी वो जनरल कैटेगरी के लिए होंगी, 20% SC के लिए, 8% बैकवर्ड के लिए। ऐसे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। आगे हम बात करें सिलेबस की, तो जैसे मैंने आपको बताया 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, जैसे चंडीगढ़ एंट्रांस का होता है सेम ये भी होता है, बस वहाँ पे जो मार्क्स कम है यहाँ पे मार्क्स ज़्यादा है। तो ये आपके पोर्शन है ABCDE जनरल अवेयरनेस, इसके बारे में मैंने हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बनाई हुई हैं, तो वहाँ से आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और प्रिपरेशन के लिए क्या क्या इसके अंदर टॉपिक होते हैं, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, और उसका लिंक भी मैं नीचे यहाँ पे अपलोड कर दूंगा ताकि आपको यहीं से मिल जाए। बात करें आपके सेंटर की, तो ये सेंटर है जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। चंडीगढ़ में 5 सेंटर हैं, ऐसे आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सॉरी, चंडीगढ़ में 5 सेंटर नहीं है, चंडीगढ़ में जो कोड है वो 5th है आपका। ये सारे सेंटर है जहाँ पे आपका एंट्रांस होगा, तो जो भी आपका नियर बाय पड़ता है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म फिलिंग के अकॉर्डिंग। तो ये आपका आगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में है, तो ये आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे किसी ने BCA ग्रेजुएशन की है तो वो जो है ऑप्ट कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस एज वन सब्जेक्ट, मतलब जो टीचर बनेंगे आगे जाके वो कंप्यूटर साइंस के टीचर बनेंगे। द अदर सब्जेक्ट शैल बी पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स और एनी वन लैंग्वेज। जो भी आपने दो सब्जेक्ट हमें चूज करने होते हैं, एक मेजर एक माइनर। जो मेजर होता है वही इंपॉर्टेंट होता है, उसी के हम मैक्सिमम जाके आगे टीचर बनते हैं अगर आपने वो सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है 3 साल, तो आप उसका मेजर हो जाएगा। बाकी आपने जो अदर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना वो भी आपका 2 साल पढ़ा होना चाहिए। तो ये आपकी जो
सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की चीज़ें हैं। बाकी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे शो कर दूँ। ये सब्जेक्ट आपको मिलेंगे बीएड में, जो कि यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये जो सिलेबस हमने डिस्कस किया था उसके अंदर आपके जनरल अवेयरनेस के अंदर ये चीज़ें पूछी जाएंगी, और यहाँ पे टीचिंग पोटेंशियल के अंदर आपको 30 मार्क्स का ये टॉपिक है, सारे इसमें से क्वेश्चन आपको आएंगे। देन जनरल मेंटल एबिलिटी, उसके अंदर ये टॉपिक्स है। इंग्लिश के अंदर ग्रामर, और ये जो 4 टॉपिक आपको गिवन है सेम पंजाबी और हिंदी के लिए। और एट द एंड मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। अगर आपका एंट्रेंस क्लियर होता है देन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। द रैंक ऑफ कैंडिडेट्स एज पर कॉमन एंट्रेंस, ये आपको वहीं मिलेगा साइट पे। एडमिट कार्ड, जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, ध्यान रखें एडमिट कार्ड को संभाल के रखें। प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे उसका प्रिंटेड फॉर्म रखें। 10th क्लास की मार्कशीट, ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर की मार्कशीट, करेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और रिजर्वेशन अगर आपका कोई है। बाकी रूरल एरिया जैसे मैंने आपको बताया, उसका अगर आपको क्लेम करना है तो गैप ईयर आप पहले बनवा लें अगर आपका है। और बाकी अगर आपका कोई स्पेशल एनसीसी एनएसएस जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप इसके अंदर अलग से वो मांगेंगे तो आपको देना पड़ेगा। बाकी ये लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं, आप देख सकते हैं। जो बीएड जनरल, ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के कॉलेजेस हैं जो पंजाब में है। इसको आप रोक के देख सकते हैं, सारे कॉलेजेस की लिस्ट है यहाँ पे, कितने सीट्स हैं। देन यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के अंदर कितने कॉलेजेस हैं, उनके सबकी लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है आपको। देन हमारे पास नेक्स्ट है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, उसके कॉलेजेस की लिस्ट। तो यहाँ पे ये हमारा, और जो आपका रूरल एरिया क्लेम करना है तो ये आप यहाँ पे प्रिंट निकलवा के आप अपने प्रिंसिपल से, स्कूल के प्रिंसिपल से भरवा सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करके। और ये अगर सेल्फ डिक्लेरेशन जो है आपका एक्स सर्विसमैन के लिए आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पंजाब स्टेट के बीएड एंट्रेंस के रिगार्डिंग। प्रिपरेशन की वीडियोस मैंने पहले ही यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई हैं, वहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाएँ और वहाँ पे चेक करें। बाकी कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे @mathsandeducation पे डीएम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर वीडियो पॉसिबल नहीं होता बनाना तो वहाँ पे मैं जो है पोस्ट कर देता हूँ, और डेली स्टोरी डाल के न्यूज़ जो होती है, लेटेस्ट न्यूज़ एडमिशन के रिगार्डिंग पोस्ट करता हूँ, तो वहाँ पे उसको फॉलो कर लें। और बाकी कोई भी क्वेरी आप नीचे मुझे डीएम कमेंट कर दें या फिर डीएम कर दें। थैंक यू सो मच।